हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास आज हम लोग डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिविजिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भाज्यता। देखिए, अगर डिविजिबिलिटी की बात की जाए तो डिविजिबिलिटी बहुत सारे ढंग से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे डिविजिबिलिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है पेपर में कि जहां पे आपको अगर डिविजिबिलिटी के रूल मालूम है तो आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट किया जा सकता है। दूसरा ये कि बहुत सारे मैथ्स के ऐसे चैप्टर हैं जहां पे अगर आप डिविजिबिलिटी के बारे में जानते हैं, इसके रूल आप जानते हैं, तो क्वेश्चन को बिना पेन पर कर सकते हैं या जल्दी कर सकते हैं। जैसे एलसीएम, एचसीएफ, मासा लासा चैप्टर में इसका बहुत ज्यादा यूज है, बहुत सारे चैप्टर में। या मान लीजिए आप मैथ्स में कोई क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पे आपको काटना है, हल करना है, तो वहां पे इसका काफी सपोर्ट मिलता है, जहां पे क्वेश्चन को जल्दी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिविजिबिलिटी होती क्या है और हमें आखिर डिविजिबिलिटी को क्यों पढ़ना है, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सारी बातें जानेंगे। तो अगर डिविजिबिलिटी की बात की जाए, मान लीजिए आपके सामने एक संख्या लेते हैं, एक नंबर लेते हैं 6948, एक नंबर है आपके सामने, और अगर आपसे ये पूछे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं 2 से, तो अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब होता है कि अगर इसे 2 से डिवाइड किया जाए और इसका रिमाइंडर यहां पे 0 आ जाए, मतलब ये पूरा कैंसिल हो जाए, शेषफल 0 आ जाए, तो ये कहा जाएगा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से ये नंबर भाज्य है, ऐसा कहा जाएगा। अगर मान लीजिए संख्या को 12 से भाग दिया हमने और अगर ये पूरा कैंसिल होकर यहां पे 0 बन गया, तो ये कहा जाएगा कि ये वाला नंबर 12 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई संख्या कोई भी संख्या से पूरी डिविजिबल है, मतलब भाज्य है, काटने पर 0 रिमाइंडर देते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, पेपर दे रहे हैं, आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए और आपसे कहा गया इनमें से कौन सी संख्या 65 से डिविजिबल है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, क्वेश्चंस आपको करवाएंगे लास्ट में, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये बातें आपको बाद में बताएंगे, अभी आपको बस हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमें पढ़ना क्यों है ये। तो अगर मान लीजिए पूछा जाए, 4 ऑप्शन दे दिए जाते, पूछता है कि 65 से कौन सा डिविजिबल है, कौन सा भाज्य है, और यहाँ पे नंबर्स भी बड़े थे, 5-5 अंक के नंबर्स थे जब पेपर में आया था। तो अब अगर हम 65 से एक नंबर को डिविजिबल देखें, भाग देकर देखें, तो बड़ा टाइम लगेगा। एक संख्या को 65 से भाग देंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, एक लंबा प्रोसेस है, हो सकता है आप भाग दे भी ना पाए, मतलब टाइम लगेगा। और अगर ये क्वेश्चन हम आपको नियम बता देंगे तो मात्र 5 सेकंड में, मतलब ऑप्शन को देखिए और टिक कर दीजिए। तो डिविजिबिलिटी के हमें कुछ रूल जानने हैं। अगर आप वो रूल जानते हैं तो आप डिविजिबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो उसे सेकंड्स में किया जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो डिविजिबिलिटी के 4 रूल हैं मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप ये चारों बातें जानते हैं तो आप ये मानिए कि 100 तक जितनी भी नंबर्स की डिविजिबिलिटी है वो आप आसानी से लगा पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से कर लेंगे, और हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। डिविजिबिलिटी पे मेरे 2 या 3 रहेंगे वीडियो, तो आज हम लोग इसकी थ्योरी पे बात करेंगे, कल क्वेश्चन देखेंगे, और अगर और क्वेश्चन होंगे तो एक और वीडियो आएगा, लगभग 2 वीडियो तो जरूर रहेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग बात की जाए तो आप इसके लिए 4 रूल को पढ़िए। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? रूल नंबर फर्स्ट, ओके। जैसे मान लीजिए एक नंबर फिर से लेते हैं 49146, ये नंबर है, और आपसे पूछा जाए, देखिए कौन कौन से रूल हैं। आज हम लोग 2 के बारे में जानेंगे, 4 के बारे में जानेंगे, 8 के बारे में, 16, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। क्या है इसका रूल, समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये नंबर आपको दिया जाए और आपसे पूछे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप इसे भाग देकर चेक कर लेंगे, लेकिन हमें भाग नहीं देना है, हमें डायरेक्ट जानना है कि ये 2 से डिविजिबल होगा नहीं, बिना पेन चलाए जानना है। तो आज के बाद याद रखिएगा कि अगर आपको कभी भी किसी भी नंबर को चेक करना हो कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं,
की डिविजिबिलिटी का एक रूल होता है भाज्यता का। नियम यह होता है कि लास्ट एक डिजिट देखा जाता है, या आप हिंदी में लिख ले, अंतिम एक अंक को देखा जाता है, लास्ट एक डिजिट देखी जाती है। अगर वो अंक 2 से डिविजिबल है तो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, चाहे जो भी नंबर आपको दिया गया हो, वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। मतलब कहने का यह है कि आपको अगर इस नंबर को चेक करना है 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमें पूरे नंबर को नहीं चेक करना है, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी का एक रूल होता है अंतिम एक अंक। सिर्फ आप एक अंक को देखिए और पता चल जाएगा 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसका अंतिम एक अंक 6 जो कि 2 से जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी का पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। यहां पे चाहे जितनी बड़ी संख्या बढ़ा ले, अगर लास्ट वाला 2 से डिविजिबल है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ये 2 की डिविजिबिलिटी का रूल है। मान लीजिए यहां पे 6 की जगह पे 7 ले लेते, तो चूंकि आखिरी वाला अंक 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ये 2 की डिविजिबिलिटी का पहला रूल है। आप समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं बिना पेन चलाए। तो यहां पे रूल है अंतिम एक अंक, लास्ट एक डिजिट। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है अंतिम 2 अंक, 2 डिजिट देखी जाएगी। मतलब ये कि अगर इसके लास्ट के 2 अंक, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, चाहे जितना बड़ा नंबर हो। तो हमने देखा अगर इसकी बात की जाए तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब आप इसे बिना पेन चलाए कह सकते हैं कि सर ये डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 और 4 की डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई। ऐसे अगर 8 की बात की जाए तो इसका रूल होगा अंतिम 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट। अगर अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से माना जाएगा। ऐसे ही 16 के लिए अंतिम 4 अंक, 32 के लिए अंतिम 5 अंक, और ये नियम ऐसे ही चलता चला जाएगा। जैसे ही नीचे आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब इसे आप ऐसे याद करिएगा, 2 की पावर 1 अंतिम 1 अंक, 2 की पावर 2 अंतिम 2 अंक, 2 की पावर 3 अंतिम 3 अंक, और ये नियम ऐसे ही बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम की बात की जाए तो आपके एग्जाम में 16 और ये आगे के नंबर्स नहीं आते हैं, बस आपके पेपर में ये तीनों आते हैं। तो आप इन तीनों के रूल को याद रखिए, पेपर में इनका बहुत ज्यादा यूज है। सबसे इंपॉर्टेंट 4 है इसमें। ओके, तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे आखिर 2 4 8 का रूल क्या है। अब आते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाते हैं। अगर मान लीजिए एक और नंबर ले लेते हैं, इसकी बात की जाए और आपसे ये पूछे कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं। ये नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं, 5 से भाज्य है कि नहीं। तो 5 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। देखिए 5 और 2 का एक ही रूल है। 2 के लिए भी देखते हैं अंतिम 1 अंक, और 5 के लिए भी देखा जाता है अंतिम 1 अंक। मतलब 2 का और 5 का सेम रूल है, आखिरी वाला अंक। तो यहां पे अगर हमें 2 को चेक करना होता तो हम लास्ट वाली डिजिट देखते, और 5 के लिए भी इसे ही देखा जाएगा। तो हमने देखा लास्ट वाला 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। मतलब हमें पूरे नंबर को नहीं चेक करना है। अब 2 5 का एक ही रूल है, वैसे ही 4 का और 25 का एक ही रूल है। इसके लिए भी 2 अंक देखते हैं, इसके लिए भी 2 अंक देखते हैं। अगर ये देखा जाए तो ये वाला नंबर 25 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट के 2 अंक 25 से डिविजिबल नहीं है। दोनों का सेम रूल है। वैसे 2 की पावर 1 तो 1 अंक, 5 की पावर 1 तो 1 अंक। वैसे ये रूल आगे बढ़ता जाएगा, आगे आ जाएगा 125 के लिए 3 अंक, वैसे 625 आगे डैश 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 बढ़ता जाएगा। ऐसे बहुत सारे और मतलब एग्जांपल हो सकते हैं। लेकिन आपके एग्जाम की अगर बात की जाए तो आपके पेपर में ये तीनों आते हैं आपके एग्जाम में, और प्लस ये वाले तीनों आते हैं। और इन दोनों पर एसएससी में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, और इन पर भी पूछे गए हैं, आपको करवाएंगे भी हम। तो अब आप ये समझ गए कि दोनों का सेम रूल है।
लेकिन यहां से सवाल ये बनता है, मतलब ये क्वेश्चन बनता है कि आखिर ये रूल दोनों के सेम क्यों हैं। तो आपको समझाते हैं कि आखिर दोनों का रूल सेम क्यों है। तो इसे समझिएगा, ध्यान से देखिए। आप इसे समझ लेंगे तो कभी भी भूलेंगे नहीं, इस बात की गारंटी है मेरी। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 3 5 4 5 6। एक एग्जांपल ऐसे समझते हैं। अगर इस नंबर की बात की जाए, इसको 3 ढंग से आपको तोड़कर दिखाते हैं। अभी आपको रूल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, लगेगा बहुत आसान है। देखिए, अगर इसकी बात की जाए तो इसे हम लिख सकते हैं 3 5 4 5। इसको हम प्लस में 6 तोड़ सकते हैं, मतलब इसे हम 6 अलग कर लेंगे और 0 को यहां लिख देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से वही बनेगा। ओके, एक ये हो सकता है कि आप इसे ऐसे तोड़ लें, ऐसे हो सकता है। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से वही बन जाएगा। और एक यहां पे हो सकता है 4 5 6। आप ऐसे तोड़कर लिख सकते हैं। ओके, एक ही नंबर को हमने 3 ढंग से आपके सामने लिखा है। अगर यहां पे बात की जाए तो आप इसे लिख सकते हैं इंटू में 10, क्योंकि जब 10 का गुणा होगा तो फिर से वही बनेगा। और यहां पे प्लस का 6। वैसे ही आप इसे लिख सकते हैं 2 5 4 इंटू 100 प्लस का 5 6। और वैसे यहां पे लिख लेंगे 1000, जैसे आपको पता है। अगर यहां पे बात की जाए तो आप इसे लिख सकते हैं 4 5। इस 10 को ब्रेक किया जा सकता है 2 इंटू 5 में, और प्लस का 6। और वैसे आप इसे लिख सकते हैं 2 5 4। इस 100 को ब्रेक किया जा सकता है 4 गुणे 25 में, फिर से ही मिलकर 100 बनेगा, और प्लस का 5 6। वैसे यहाँ पे 1000 आया होगा। इस 1000 की बात की जाए, इसको लिखेंगे 8 गुणे 125 में। ओके, समझ में आ रहा है? देखिए, एक बात आपको बताए, एक छोटी सी बात समझते हैं। मान लीजिए एक नंबर है यहाँ पे 7 का, किसी भी नंबर को ले ले। यहाँ पे कोई भी छोटी संख्या लेना हो, बड़ी लेना हो, कुछ भी ले ले, कोई भी नंबर ले ले। अगर 7 का गुणा इससे किया जाए तो यहां पर कोई एक नंबर और बनेगा। चूंकि ये 7 से गुणा होकर आया है, इसलिए ये नंबर हमेशा 7 से डिविजिबल होगा। ओके, अगर यहां पे 5 होता तो 5 से गुणा होकर ये आता, तो ये नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। अगर 8 से 9 से 10 से जिससे भी आए तो वो नंबर उस संख्या से डिविजिबल होगा, क्योंकि उससे ही तो आ रहा है, इंटू होकर, गुणा होकर। तो एक बात को ध्यान से समझिएगा, यहां पर 2 भी गुणे में है, तो जब 2 मल्टीप्लाई में है तो ये पूरा का पूरा नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ओके, और यहां पे 5 भी गुणे में है, तो ये पूरे तीनों नंबर, इसको ले ले, इसको ले ले, एक ही बात है, तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा। तो एक बात आपको बताएं, ये पूरा 2 और 5 से डिविजिबल है। अगर ये वाला नंबर डिविजिबल हो जाए, अगर 2 से डिविजिबल हो जाए तो ये पूरी संख्या 2 से डिविजिबल, और अगर 5 से हो जाए तो ये पूरी संख्या 5 से डिविजिबल मानी जाएगी। इसीलिए 2 और 5 का सेम रूल होता है, लास्ट डिजिट तय होती है, इससे तय होता है कि ये पूरी संख्या 2 से 5 से डिविजिबल है कि नहीं। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप, दोनों का रूल सेम क्यों है। वैसे ही ये नंबर 4 से मल्टीप्लाई में 4 से डिविजिबल, इससे भी डिविजिबल होगा, तो लास्ट के 2 अंकों से तय होगा कि 4 से 25 से ये संख्या डिविजिबल है कि नहीं। ऐसे ही इसका रूल आगे बनता चला जाएगा। तो अगर आज के बाद इसमें क्वेश्चन कोई बनता है तो आप अगर देखिए, इसे जानना नहीं है, इसका पेपर में कोई यूज नहीं है, पेपर में इसका कोई यूज नहीं किया जाएगा कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा, वहां पे आप ये नियम लगाकर चेक करेंगे। लेकिन जब आप चीजों को बेसिक से जान लेते हैं तो उसके भूलने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। मतलब आप कभी भूलेंगे ही नहीं कि दोनों के रूल सेम क्यों हैं। और बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है। अभी आपको दिखाएंगे कि डिविजिबिलिटी पढ़ने के बाद डिविजिबिलिटी पे बनने वाली क्वेश्चन ऑप्शन देखकर कैसे हो सकते हैं। चाहे जैसा क्वेश्चन हो, सेकंड्स में हो जाएगा, लेकिन रूल जानना पड़ेगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे पहला रूल,
सभी को क्लियर हो गया? अब जानते हैं सेकंड रूल। तो क्लास अब जानते हैं रूल नंबर सेकंड के बारे में। रूल नंबर सेकंड की बात की जाए तो रूल नंबर सेकंड में 3 और 9, 3 और 9 इन दोनों की डिविजिबिलिटी जानेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 72642, ये नंबर आपके सामने और पूछेगा कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्लास अगर इस नंबर को जानना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसका ढंग ये है कि आप इसे 3 से डिवाइड कर दें और अगर रिमाइंडर में 0 आ गया तो आप कह देंगे ये नंबर 3 से डिविजिबल है। लेकिन ये बात थोड़ा सा टाइम लेगी। हम आपसे डिविजिबिलिटी के रूल पर बात कर रहे हैं, बिना पेन की बातों पे बात कर रहे हैं। तो क्लास 3 और 9 का रूल ये होता है कि जब भी किसी नंबर को पहचानना हो कि वो 3 से 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए किया ये जाता है इसकी डिजिट को जोड़ा जाता है। इसके अंकों को आपस में जोड़ेंगे, इसके अंकों को आपस में जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो 7 2 9, 9 और 6 15, 4 19 और 2 21, 21 आ गया। तो जब इनके अंकों को जोड़ने पर जो संख्या आएगी, जो नंबर आएगा, अगर ये संख्या 3 से डिविजिबल है, भाज्य है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। और अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है, 9 से भाज्य है, तो ये पूरी संख्या 9 से भाज्य होगी। मतलब दोनों का एक ही नियम है कि उसके अंकों को जोड़कर चेक करते हैं। तो अगर यहां पर देखा जाए तो 21 3 से तो डिविजिबल है, तो इसका मतलब अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल माना जाएगा, भाज्य होगा। लेकिन 21 9 से डिविजिबल या भाज्य नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 9 से भाज्य नहीं होगी। तो दोनों का एक ही नियम है, अंकों को जोड़कर चेक किया जाता है कि 3 और 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहां पे अगर इसकी बात की जाए तो यहां पे रूल होता है सम ऑफ डिजिट, मतलब अंकों का योगफल निकाला जाता है। अंक जो है उसको जोड़कर चेक करते हैं कि वो नंबर 3 से 9 से डिविजिबल है कि नहीं। क्लास यहां पे एक बात बताए, आप चाहे तो इसे थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कैसे शॉर्ट होगा इसे समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए हमें चेक करना हो कि ये नंबर 3 से और 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसे हम और शॉर्ट कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। जैसे संख्या को 2 बार लिखते हैं, एक बार 3 से समझते हैं और एक बार 9 से। ये नंबर आपके सामने दिया गया है, हमें चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप एक काम करिए, सारे अंकों को मत जोड़िए, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, और शॉर्ट कर लेते हैं। ये दोनों जब जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 होगा, होगा कि नहीं। तो ये दोनों जोड़ने पर 3 से डिविजिबल होंगे, तो आप इन्हें काट दीजिए। मतलब ये तो डिविजिबल है, इन्हें जोड़ने की क्या हो, आप जोड़ेंगे तब भी वही आएगा। और वैसे हम देखेंगे तो 6 भी 3 से डिविजिबल है, तो ये तीनों नंबर पहले से 3 से डिविजिबल है, तो इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 4 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो ये दोनों भी 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपसे कहता 5 4 3 2 1, ये नंबर आपको देता और पूछता है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों तो 3 से डिविजिबल है, तो आप कह देंगे ये दोनों 3 से डिविजिबल है, हमें जोड़ना नहीं है। और 3 तो 3 से डिविजिबल होता ही है, हमें पता है, बस इन दोनों को जोड़कर चेक कर लेंगे, 3 से डिविजिबल है, हाँ मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 2 होता, तो जब लास्ट वाले दोनों नंबर्स को जोड़ेंगे तो यहां से 4 आएगा। ये वाले तो हैं डिविजिबल, लेकिन जो 4 आया है वो 4 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 4 3 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब आप क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं। जैसे यहां की बात की जाए, 9 से आपको चेक करना है, तो आप ऐसी संख्या को हटाते जाइए जो 9 से डिविजिबल है। जैसे 7 और 2 9 से डिविजिबल होता है, तो हमने उसे काट कर अलग कर दिया। अब ये 6 4 10 2 12 होगा, और 12 जो है 9 से डिविजिबल नहीं होता है, इसका मतलब ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी। तो क्लास ये रूल होते हैं, उनको शॉर्ट किया जा सकता है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो दोनों का रूल आप समझ गए। दोनों के लिए क्या करना है, आप अंकों को जोड़कर कोई भी संख्या आपको दी जाए तो आप पहचान लेंगे 3 से या 9 से भाज्य है कि नहीं। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर ये रूल बना कैसे है,
क्योंकि जब तक आप वो चीजें नहीं जानेंगे रूल बनते कैसे हैं तब तक आपको मैथ समझ में नहीं आएगी। अगर आप ये बात जान लेंगे कैसे बना है तो इस पे जितने भी क्वेश्चन बन जाए कभी छूटेंगे नहीं। देखते हैं क्लास कि 3 और 9 का रूल बनता कैसे है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक संख्या है 42 और एक संख्या है 467। ये इनके डिजिट है, अंक है। यहां 2 अंक है या 3 अंक है। हम चाहे तो आपको इसी पर रूल समझा सकते हैं कि रूल बना कैसे है, लेकिन हम आपको एक नंबर्स ना लेके हम यहां पे संख्याएं एक्स वाई में मान के दिखाते हैं, एक्स वाई जेड, ताकि सारी की सारी संख्या के लिए रूल आपको समझ में आ जाए। समझ पा रहे हैं आप? जैसे यहाँ पे 4 दो अलग अलग नंबर है, वैसे हमने यहाँ पे एक्स और वाई को अलग अलग माना है, एक ही बात है। समझ रहे होंगे आप? अगर यहाँ पे इसकी बात की जाए तो आप इसे लिख सकते हैं x0 प्लस वाई। ये बात आप यहां समझिए, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं देखेंगे तब तक आप ये बात समझ नहीं पाएंगे। आपको लगेगा 0 गुणे में है 0 हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे बात की जाए तो इसको 40 प्लस 2 में ब्रेक किया जा सकता है, फिर से दोनों जोड़कर 2 हो गए, 42 हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे इसको हमने जोड़कर लिखा है तो दोनों एक ही बात है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं 400 प्लस का 60 प्लस का 7। जब फिर से इसे जोड़ेंगे तो यही बनेगा। देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जोड़ना पड़े तो आप इसे ऐसे लिख के ऐड करेंगे तो फिर से वही बन जाएगा, मतलब आप इसे ऐसे लिखा जा सकता है। वैसे अगर यहाँ पे बात की जाए तो आप इसे लिख सकते हैं x00 y0 प्लस z। ओके, अब अगर इस नंबर की बात की जाए, समझ में आ रहा है आपको? यहां पे ये 0 है तो आप इसे लिख सकते हैं 9x प्लस x प्लस वाई। ओके, यहां पे 10 है, 10 को आप 9x प्लस x में तोड़ सकते हैं, ये फिर से यही बन जाएगा। अगर ये वाले नंबर की बात की जाए तो आप इसे लिख सकते हैं 99x प्लस x, और यहां पे अगर इसकी बात की जाए तो आप इसे लिख सकते हैं 9y प्लस वाई प्लस z। ओके, अगर यहां पे आप देखिए तो ये 9x अलग हो गया और इन दोनों डिजिट को अलग कर लिया, और यहां पे अगर आप देखिए तो ये 99x आ गया, 9y आ गया, और साथ में यार x y z को अलग कर लेंगे। तो हमने क्या किया, इसे ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो चूंकि ये नंबर 9 के साथ गुणे में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा, और चूंकि 9 3 से डिविजिबल होता है इसलिए ये 3 से भी डिविजिबल होगा, मतलब ये नंबर 3 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। वैसे ये वाला नंबर भी 3 9 दोनों से डिविजिबल है, भाज्य है, और ये वाला नंबर भी 3 9 दोनों से डिविजिबल है, भाज्य है। अब अगर इसके दोनों अंकों को जोड़कर आने वाली संख्या भी 3 से 9 से डिविजिबल हुई तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से 9 से डिविजिबल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? वैसे ही अगर इसके तीनों अंकों को जोड़कर आने वाली संख्या 3 और 9 से डिविजिबल हुई तो ये पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी, 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो क्लास इसीलिए ये रूल होता है कि अगर कोई भी संख्या आपको दी जाए 3 और 9 के लिए और आपसे पूछे कि वो नंबर 3 और 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए रूल होता है उसके अंकों को जोड़कर चेक करिए। अगर अंकों को जोड़कर आने वाली संख्या 3 और 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 और 9 से डिविजिबल मानी जाएगी। तो आज के बाद अगर इस पे क्वेश्चन बनता है तो आपको ये सब नियम नहीं लगाने, ये सब सिर्फ हमारे और आपके बीच की बात है ताकि आप बेसिक समझ पाए आखिर रूल बनते कैसे हैं। लेकिन पेपर की बात की जाए, जब ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो पेपर में तो डिजिट जोड़कर चेक करेंगे जो रूल हमने पहले बताया है, लेकिन हमें समझना है कि आखिर ये रूल बने कैसे, क्योंकि जब तक आपका बेसिक नहीं सही होगा तो आप छोटी छोटी चीजों में फंस जाया करेंगे अक्सर पेपर में। ओके क्लास, अब जानते हैं रूल नंबर तीसरे के बारे में। अगर डिविजिबिलिटी के रूल नंबर तीसरे की बात की जाए तो रूल नंबर तीसरे में 7, 11 और 13 इन तीनों नंबर की डिविजिबिलिटी को जानेंगे, जिसमें से लगभग सब पर क्वेश्चन बन चुके हैं। क्लास अगर 7, 11, 13 की बात की जाए, इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 75010, ये नंबर आपका पेपर में आ चुका है।
एक बार 65 की डिविजिबिलिटी 65 की डिविजिबिलिटी एसएससी में आई थी। 4 ऑप्शन दिए गए थे ऐसे ही, और कहा गया था इनमें से कौन सा नंबर 65 से डिविजिबल है। तो ये क्वेश्चन बिना पेन पर हुआ था। अभी आपको सारी बातें बताएंगे हम, तो समझते हैं इसे। आपसे ये कह रहा है कि ये नंबर 13 से 11 से 7 से डिविजिबल है, तो कैसे पहचानेंगे। तो इसका रूल ये कहता है कि जब भी कोई संख्या आपको दी जाए, कोई नंबर दिया जाए, तो उसमें से राइट साइड से 3 संख्याओं को एक साथ लेंगे। 3 डिजिट इधर के लेंगे, 3 डिजिट इधर के लेंगे। अगर लास्ट वाले कम है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 होता 2 होता वो पूरा एक साथ ले लेंगे। उसके बाद जो ये पेयर बने हैं, इसमें से बड़े में से छोटे को घटा देंगे। ओके, तो यहां पे जब बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो ये 75 है और ये 10 माना जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं। तो ये जब 10 को घटाएंगे तो ये आ गया 65। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, राइट साइड से 3 संख्या को एक साथ लेना है और जो पेयर बनेंगे उनको आपस में घटा देंगे, बड़े में से छोटे को घटा दिया। अब जो नंबर यहां पे आया है, अगर ये संख्या 7 से डिविजिबल है तो ये पूरी की पूरी 7 से डिविजिबल मानी जाएगी। 11 से है ये संख्या डिविजिबल तो ये 11 से मानी जाएगी, और अगर ये नंबर 13 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 13 से डिविजिबल मानी जाएगी। तो अगर देखा जाए तो 65 7 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ना ही 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ये नंबर 13 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर पूरा का पूरा 13 से डिविजिबल होगा। तो ये 7 11 13 का एक ही रूल है, आप कभी भी पेपर में आ जाए तो ये रूल लगा सकते हैं। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर अगर मान लीजिए और नंबर बड़ी होती, तो वैसे वो भी हम बता दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए और होती तो क्या करते, लेकिन आपके पेपर में बहुत ज्यादा 5 से 6 अंकों का क्वेश्चन आता है। बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं आता है, लेकिन आपका इतने से काम चल जाएगा। आपके बहुत ज्यादा 2 पेयर बनेंगे, आप घटा के निकाल लेंगे। लेकिन मान लीजिए और बड़ी होती, मान लीजिए एक ये बनता, एक ये बनता और एक ये बनता और एक ये बनता, 4 बन जाते हैं या 3 बन जाते हैं। तो रूल ये है, अल्टरनेट को आपस में जोड़ लेंगे, इसे इसे जोड़ लेंगे, इसे इसे जोड़ लेंगे, आपस में घटा लेंगे। लेकिन ऐसा करने का कभी चांस मिलेगा नहीं, ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बहुत ज्यादा 5-6 अंकों तक देगा, और देगा तो आप उसे लगा लेंगे। ओके, लेकिन एक बात आपको बताएं, 11 का हमें एक और रूल जानना है। 11 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस पर काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो 11 की एक डिविजिबिलिटी तो ये भी है, आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसे चेक कर सकते हैं। लेकिन 11 का एक और रूल होता है, अगर कभी भी आपसे पूछे कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। क्या रूल है इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए 64152 ये नंबर आपको दिया गया है और ये कह रहा है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, बताइए। तो इसका एक और रूल होता है, 11 का एक दूसरा रूल भी है, आप इसके अल्टरनेट नंबर, अल्टरनेट डिजिट को लेकर जोड़ेंगे। मतलब 6 के बाद 4 को छोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, फिर एक नंबर छोड़ेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, तो यहां पे फिर इसको जोड़ लेंगे। मतलब एक एक अंक को छोड़कर जोड़ा जाएगा, अल्टरनेट अंक। तो यहां पे जब जोड़ेंगे तो ये 6 एक साथ होगा और ये 2 जुड़कर 9 आ गया। ओके, और 4 और 5 को जोड़ेंगे, ये भी 9 आ गया। ठीक, और दोनों को घटा देंगे, 0 आ गया। समझ में आ रही बात। मतलब ये है, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ेंगे और आपस में घटाएंगे। अगर घटाने पे आने वाली संख्या, ये नंबर 11 से डिविजिबल हो, 11 से भाज्य हो, तो ये पूरी की पूरी संख्या 11 से भाज्य मानी जाती है। यहां पे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, मान लीजिए यहां पे 4 आ जाता, तो 4 11 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होता। यहां 5 आ जाता तो 5 11 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होता। यहां 11 आ जाता तो 11 11 से डिविजिबल होता, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल माना जाता। लेकिन एक बात आपको बताए, 0 दुनिया की सारी संख्याओं से भाज्य माना जाता है, डिविजिबल माना जाता है। ये बातें आपको मैंने इवन नंबर जब पढ़ा रहे थे तब बताया था। जिन लोगों ने
पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर पूरे वीडियो देखें, आप सारी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। वहां पर इन बातों को हमने बताया है। तो यहाँ पे 0 सभी संख्याओं से भाज्य माना जाता है, डिविजिबल माना जाता है। तो ये 11 से भी डिविजिबल होगा, और अगर ये 11 से डिविजिबल है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, 11 से भाज्य होगा। तो 11 की डिविजिबिलिटी के 2 रूल हैं, एक रूल ये है और एक रूल ये है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये रूल लगाने का चांस मिलेगा, लेकिन 11 का ये रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो क्वेश्चन देता है तो आपको यहाँ पर बीच में मिस करके x दे देगा और आपसे कहेगा कि x का मान बताइए अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो वहां पर ये वाला रूल लगाया जाता है। ओके, तो ये रूल नंबर तीसरा था आपका। अब क्लास पढ़ते हैं, रूल नंबर 4 को देखते हैं। डिविजिबिलिटी का रूल नंबर 4 क्या है? मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डिविजिबिलिटी को हम 4 रूल के अकॉर्डिंग समझाएंगे, 4 नियम हमने बनाए इस पर। तो रूल नंबर 4 की अगर बात की जाए तो देखिए आपने क्या क्या पढ़ लिया है अभी, थोड़ा सा एक रिवीजन देखते हैं। आपने 2 के बारे में, 4 के बारे में, 8 के बारे में, 16, 16, 32 ऐसे जितने नंबर होंगे आपने पढ़ लिए डिविजिबिलिटी। 5, 25, 125, 625 ये सारे नंबर आपने पढ़ लिए। रूल नंबर पहले में इन दोनों को बताया है। रूल नंबर दूसरे की बात की जाए तो 3 और 9 को पढ़ लिया। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है समझा भी दिया, ये डिविजिबिलिटी के रूल बने कैसे हैं। उसके बाद आपने 7, 11 और 13 के बारे में जाना। तो इतनी संख्याओं की डिविजिबिलिटी 3 रूल में खत्म हो गई है। लेकिन अभी भी बहुत सारी संख्या ऐसी हैं, बहुत सारे नंबर ऐसे जिनकी डिविजिबिलिटी आपको हमने नहीं बताई है, तो वो सारे के सारे नंबर रूल नंबर 4 में आ जाएंगे। तो रूल नंबर 4 जब आप जानेंगे तो आपकी जितनी भी डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम है वो सारी खत्म हो जाएंगी। तो समझ लेते हैं रूल नंबर 4 में क्या जानना है। जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 5 आपने जान लिया, एक नंबर 6 बच गया है आपका। 7 जान लिया, 8 जान लिया, 9 जान लिया आपने, 10 बचा है, ऐसे ही 12 बचा है, 15 है। तो जो नंबर छूट गए उनको ले लेते हैं। 20 हो गया, 21 हो गया, कुछ मेन ले लेते हैं। आप 2-4 देख लीजिए, सारे समझ में आ जाएंगे। जो आपके पेपर में आ चुके हैं वो भी हम ले लेते हैं। जैसे आपके एग्जाम में 65 आ चुका है, 99 आ चुका है, ये आ चुका है, 24 आ चुका है। ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं, जो भी आप चाहे वो ले सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि वो नंबर 65 से डिविजिबल कैसे होगा, मतलब कब होगा, मतलब कैसे पहचानेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और ये जब पेपर में पूछे गए थे तो विद इन अ सेकेंड, मतलब 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर आ गया था बिना पेन चलाए। तो मेरी बातों को समझिएगा। तो क्लास अगर मान लीजिए कोई भी नंबर आपको दिया जाए जिसकी डिविजिबिलिटी आपको ना पता हो, तो आप सबसे पहले उस नंबर के 2 गुणनखंड करेंगे, 2 फैक्टर करेंगे। जैसे यहाँ पे इन सारे नंबर्स के हम फैक्टर करने जा रहे हैं। फैक्टर का मतलब क्या है, जैसे 24 की बात की जाए तो 24 के 2 फैक्टर करेंगे। इसका एक फैक्टर हो सकता है 2 गुणे 12 हो सकता है, या इसे हम 6 गुणे 4 में ब्रेक कर सकते हैं, या इसे 8 into 3 में। सिर्फ 2 फैक्टर करने हैं, मतलब जो भी हो सकती है पॉसिबिलिटी आपके सामने लिखी है। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सा फैक्टर लिया जाएगा। तो जब भी किसी संख्या की डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो उसे जब 2 फैक्टर में तोड़ते हैं तो ऐसे 2 फैक्टर लेते हैं जिन दोनों का मासा 1 है, HCF 1 होगा, वो लिए जाएंगे। जैसे यहां पे अगर बात की जाए 2 और 12 की, तो आपको मासा निकालना पता है। जब 2, 12 का मासा निकाला जाएगा तो ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं, तो इसका HCF 2 आ गया। हमने क्या बताया है, HCF 1 होना चाहिए, तो ये वाला फैक्टर नहीं लेंगे। ऐसे ही 6, 4 की बात की जाए तो जब 6, 4 का निकालेंगे तो ये भी 2 से दोनों डिविजिबल हैं, तो इसका भी HCF 1 आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब ये वाला भी फैक्टर नहीं लेंगे। और अगर यहाँ पे 8 और 3 की बात की जाए तो जब 8, 3 का HCF निकालेंगे तो ये नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 लेंगे, तो इसका HCF 1 आ गया, तो ये वाला फैक्टर लिया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है।
मतलब किसी भी संख्या की डिविजिबिलिटी आपको पहचानना हो तो सबसे पहले उस नंबर के दो फैक्टर करते हैं और ऐसे दो फैक्टर लेते हैं जिनका HCF 1 होगा। तो यहां पे हमने कौन सा फैक्टर लिया जाएगा, 8 और 3 लिया जाएगा। ऐसे ही सबके फैक्टर लेते हैं। जैसे 6 की बात की जाए तो 2 into 3 होगा, 2 into 5 होगा, 4 into 3 होगा, 3 into 5 होगा, ये 4 into 5 होगा। ऐसे यहां पे 3 और गुणे 7 होगा। इसके बारे में भी हमने आपको बताया 8 into 3 होगा, 5 into 13 होगा, 9 into 11 होगा। ऐसे कोई भी नंबर आपको दिया जाए तो सबसे पहले आप उसके दो फैक्टर करेंगे जिनका HCF 1 होता है। अब अगर मान लीजिए यहां पे आपसे कोई पूछे, एक नंबर आपको दिया जाए, फॉर एग्जांपल लेते हैं 72512, ये ले लिया, और आपसे पूछे कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं, 6 से भाज्य है कि नहीं, तो आपको आज के बाद 6 का टेबल नहीं पढ़ना है। जो इसके दो फैक्टर हैं 1, 2 और 3, अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो, दोनों से भाज्य हो, तो ही वो संख्या 6 से डिविजिबल या 6 से भाज्य होगी। अगर कोई संख्या 2, 5 दोनों से डिविजिबल हो तभी वह संख्या 10 से डिविजिबल होगी। ऐसे ही कोई संख्या 5 और 13 दोनों से डिविजिबल हो तभी वह संख्या 65 से डिविजिबल होगी। तो आज के बाद अगर इस संख्या को हमें चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो सबसे पहले 2 से और 3 से चेक कर लो। तो 2 का नियम होता है आखिरी अंक, तो 2 से तो जा ही रही है, सिर्फ 3 से चेक कर लीजिए। अगर ये 3 से जा रही होगी तो इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल होगी, तो 3 से चेक करते हैं। अभी आपको 3 से काटने वाला रूल बताया था, ये 7, 2, 9 आपस में डिविजिबल होगा, 4, 1 और 5 6 भी 3 से डिविजिबल होगा, आखिरी में 2 बचा है, 2 3 से डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसे कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए उसके फैक्टर करिए और फैक्टर करने के बाद चेक करिए वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं। जैसे मान लीजिए जब ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, जब ये 65 पे एग्जाम में आया था SSC के, तो हमें 5 और 13 से चेक करना था। तो 5 से चेक करना तो बहुत आसान होता है, आप सबसे पहले लास्ट वाले अंक को देखेंगे 5 से जा रहा है कि नहीं, आप चेक कर लेंगे। तो वहां पे सबसे पहले 5 से चेक किया गया विद इन अ सेकंड, फिर 13 से चेक कर लेंगे, काम हो जाएगा। और जब वो आपसे 65 के बारे में पूछेगा तो वो खुद जानता है 5 से चेक करना सब बहुत आसान होता है, तो वो रूल केवल और केवल 13 का लगवाना चाहता है आपसे। मतलब आपको नियम केवल एक ही लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ये बात पता है तभी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 99 पे आ गया क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में आया है, तो आप कुछ ना करिए, पहले आप 9 से चेक करिए। 4 ऑप्शन दिए होंगे, हमने तो ऐसा देखा है, हमने खुद देखा है प्रीवियस ईयर सर जो हमने देखे हैं कि उसने 99 पे क्वेश्चन पूछा लेकिन 9 से ही चेक करने पे आंसर आ गया। तो आप जैसे 9 से चेक करेंगे हो सकता है आपका आंसर आ जाए। मान लीजिए 2 ऑप्शन भी 9 से कट गए तो 2 ऑप्शन में 1 से 11 चेक कर लो तब भी काम हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि क्वेश्चन आसान होते हैं, जब ये पेपर में आपको दिए जाएंगे तो आसानी से किए जा सकते हैं, बस आपको ये रूल पता होने चाहिए। अभी आपको इस पर मेरा सेकंड वीडियो आएगा कल, वहां पर आपको हम इसके जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं या जो भी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस को करवाएंगे और दिखाएंगे ये क्वेश्चन आखिर कैसे पेपर में किए जाने हैं। तो ओके, थैंक यू क्लास। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए